मिलिए राहुल से। राहुल ने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया, सबकी मदद की। लेकिन आज राहुल सड़क पर है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा है। राहुल आज वही सवाल पूछ रहा है जो आप रोज रात को तकिए में मुंह छिपाकर पूछते हैं। हे भगवान, मेरी अच्छाई ही मेरी सजा क्यों बन गई? आखिर मेरे साथ ही क्यों? राहुल को लगता है कि वो अकेला है, लेकिन उसे नहीं पता कि आज से 5000 साल पहले हस्तिनापुर के जलते हुए खंडर में दुनिया का सबसे ताकतवर राजा भी ठीक यही सवाल पूछ रहा था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। धृतराष्ट्र रो रहे हैं, उनके 100 पुत्र मारे गए हैं। उन्होंने चीख कर कृष्ण से पूछा, केशव, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से पिछले 50 जन्म देखे हैं। मैंने एक पाप नहीं किया, तो मेरे 100 बेटे क्यों मरे? क्या तुम्हारे कर्म के सिस्टम में गलती है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने 50 जन्म तो देख लिए, लेकिन गलती 51वें जन्म में थी। कृष्ण ने याद दिलाया, 51 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने मजे के लिए एक पक्षी की दोनों आंखें फोड़ दी थीं और उसके 100 नन्हे बच्चों को आग में जलने दिया था। धृतराष्ट्र तड़प कर बोले, तो मुझे सजा उसी जन्म में क्यों नहीं मिली? 50 जन्मों का इंतजार क्यों? कृष्ण का जवाब सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। कृष्ण बोले, महाराज, आपको प्रारब्ध चक्र की अभी समझ नहीं। गौर से सुनिए। 100 बेटों की मौत का दुख झेलने के लिए पहले आपको 100 बेटों का पिता बनना जरूरी था, और 100 बेटों को पालने के लिए एक राजा बनना जरूरी था। एक गरीब शिकारी के 100 बेटे नहीं हो सकते थे। इसलिए पिछले 50 जन्मों में आपने जो पुण्य किए, वो सब जमा होकर एक फिक्स डिपॉजिट बने। उस पुण्य ने आपको इस जन्म में राजा बनाया, ताकि आपका वो 51 जन्म पुराना पाप यानी 100 बच्चों की हत्या अपना हिसाब बराबर कर सके। यानी आपके पिछले जन्मों की अच्छाई ने ही इस दुख को झेलने की ताकत दी है। धृतराष्ट्र को जवाब मिल गया और हमारे राहुल को भी। राहुल अब समझ गया है, उसका बॉस, वो उसका धोखेबाज दोस्त, वो सब बस डाकिये हैं जो राहुल का पुराना पार्सल देने आए थे। राहुल ने किसी का बुरा नहीं किया, वो बस अपना पुराना कर्ज चुका रहा है। सोचिए, अगर बैंक का लोन खत्म हो जाए तो आप रोते हैं या खुश होते हैं? जाहिर है खुश होते हैं कि कर्जा उतर गया। राहुल भी अब खुश है। जैसा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। दुख तो आएगा, क्योंकि वो तीर कमान से छूट चुका है, लेकिन अगर आप नाम जप और हरि भक्ति में हैं तो वो दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा, वो बस छू कर निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल की तरह परेशान हैं तो आंसू पोंछ लीजिए। भगवान आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपका खाता साफ कर रहा है, ताकि आपका आने वाला कल सुंदर हो सके। अगर इस वीडियो ने आपके मन का बोझ हल्का किया है तो कमेंट में लिखें राधे राधे, और इसे उस दोस्त को भेजें जिसे आज इसकी सख्त जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में।